वो 6 दिन पहले हमारे घर पर पिस्टल लेकर के खोस के गया था। फ़ोटो डाला है अपने आईडी पर। ये जो लड़का है जो हमला करने आया था 6-7 लोगों के साथ, ये 6 दिन पहले डाला था कि इंश्योरेंस करवा लो है। पुलिस के आंखों का पानी मर गया है। योगी सरकार का बौद्धिक क्षमता ख़त्म हो गया है। ये वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। घर में हमारे दहशत है, हमारे बच्चों का सुरक्षा। मुझे जेल भेज करके कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर पर हमला किया जाए, मेरे बच्चों और मेरे पत्नी के ऊपर करणी सेना या भाजपा के लोग हमला न करें। अच्छा, अगर दूसरी बात, मुझे जेल में भेजा जा रहा है। हो सकता है जेल में मेरे साथ भी कुछ अनहोनी हो। मुझे मारा जा सकता है या मेरे ऊपर हमला जेल में भी किया जा सकता है। ये दीवार है, आप दीवार नफरत का मिलकर गिरा दीजिए। एक मोहब्बत का रोशन समा कीजिए। होलियां खून की अब बहुत हो चुकी है, जरूरत दिलों को मिला दीजिए। जाति मजहब मुबारक न होंगे खुदा, सिर्फ हिंसा को हिंसा बना दीजिए। देश की आबरू आपके हाथ है, डुबा दीजिए या बचा लीजिए। अगर कोई साजिश करने की हिम्मत करेगा और गुरेज करेगा तो उत्तर प्रदेश और देश की जनता ऐसे चुप नहीं बैठेगी। अगर मिश्रा जी को अब पुनः खरोच आई तो उत्तर प्रदेश की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। जब नरेंद्र मोदी, योगी जैसे शैतान सत्ता में बैठ चुके हों तो मिश्रा की अगर जान को खतरा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अगर हो गया तो एक जलजला आएगा देश में और फिर जागेगा वो पंडित समाज जो विकास दुबे से लेकर आज तक बददस्तूर मारा जा रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। राजधानी लखनऊ में है और बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर के लगातार जो हमारी चर्चा है वो जारी है। इसलिए कि अभी जेल जाने से पहले बनारस वाले मिश्रा जी ने कहा कि हमारी जो इस बार जेल में ले जाकर के हत्या करने की सरकार और प्रशासन की साजिश है। जो लोग मिलने जा रहे हैं तो बनारस वाले मिश्रा जी सारे लोगों से ये बात कह रहे हैं कि हमारे इलाज को ताक पर रख करके, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को ताक पर रख करके हमें जेल में इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे हम कोई बहुत बड़े अपराधी हों। हालांकि बनारस वाले मिश्रा जी पर जिस तरह से हमला हुआ, सीसीटीवी फुटेज में साफ तरीके से दिखा कि कोई व्यक्ति चल करके उनके घर आया हुआ था ये हमला को, मतलब इस घटना को अंजाम देने के लिए। तो फिलहाल हम लखनऊ में आ गए हैं और हम ये जानेंगे, क्योंकि बनारस से तो हमने बहुत सारी खबरें की, लेकिन अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि लखनऊ में उस बात की कितनी चर्चा है। वो भी तब जब अखिलेश यादव ने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में फिर से ये बात कही है कि हाथा लोगों को नहीं भाता है। यानी हरिशंकर तिवारी का उन्होंने नाम लिया जिनकी एक वक्त में तूती बोलती थी। लेकिन अब बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर के इस तरह से बयान अब लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हरिशंकर तिवारी को बनारस वाले मिश्रा जी के चेहरे में देखना चाहते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेताओं का सबसे बड़ा चेहरा आने वाले वक्त में बनारस वाले मिश्रा जी होंगे। बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप बनारस में इंटरव्यू भी ले रहे थे, तो बनारस वाले मिश्रा जी के साथ जो घटनाएं घटी, आप ये बताइए, कोई व्यक्ति अपने घर पर हो और वहाँ कोई जाके उसको चाकू मारने लगे या कट्टा लेके मारने लगे तो उसका क्या दोष है कि जब घर के अगल बगल वाले पड़ोसी जो है उस मारने वाले को मार दिए तो वो मिश्रा जी पे दोष मढ़ा जा रहा है? वो कौन सी गलती है भाई? सुरक्षा में कोई भी जो है हो सकता है, तो अगर कोई व्यक्ति हमला किया तो हमलावर तो वो है जो मिश्रा जी के घर पे जाके धावा बोलकर चाकू मारने का काम किया, तो हमलावर तो वो है, सजा उसको मिलनी चाहिए, न कि मिश्रा जी को मिलना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहाँ के अधिकारीगण मिली भगत करके जो है मिश्रा जी को जेल भेजने का काम किए, जबकि उनको इलाज की आवश्यकता थी, बहुत आवश्यकता थी, चूंकि वो ज्यादा घायल है और उन्हें इलाज कराने के लिए जब
कपिल चौरा अस्पताल से वहां भेजा गया बीएचयू के लिए, तो बीच में उनकी गाड़ी जो है थाने की तरफ मोड़ दी गई। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन लोग थे? प्रशासन के लोग थे जो गाड़ी को मुड़वा दिए। ये क्यों मुड़वाए? तो मैं सुना था कि आप ही पूछ रहे थे कि भाई इनको यहाँ क्यों लाया गया है, तो लोग आनाकानी कर रहे थे कि ऊपर का आदेश है, ऊपर का आदेश है। कोई ये बताने के लिए नहीं तैयार है कि कौन अधिकारी ने ये आदेश दिया कि मिश्रा जी को थाने ले जाइए, जबकि मिश्रा जी को बीएचयू अस्पताल में ले जाना था। तो आप समझ जाइए कि क्या सरकार और वहाँ के अधिकारी और जिला प्रशासन क्या साजिश रच रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के वहाँ स्थानीय नेता क्या साजिश कर रहे हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी का जान लेना चाहते हैं। आप ये बताइए कि मिश्रा जी जेल जाते जाते ये भी कहे कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, मेरी जान भी ले सकते हैं, जेल में भी हत्या करा सकते हैं। तो अगर कोई साजिश करने की हिम्मत करेगा और गुरेज करेगा तो उत्तर प्रदेश और देश की जनता ऐसे चुप नहीं बैठेगी। अगर मिश्रा जी को अब पुनः खरोच आई तो उत्तर प्रदेश की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि मिश्रा जी प्रखर वक्ता हैं जो समाज की बात को बेझिझक और बेबाक तरीके से रखते हैं, जनता की समस्याओं को रखते हैं, सरकार के आंख कान नाक खोलने का काम करते हैं। वो बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर ये लोग हमला भी करवाए और उन्हें उल्टे जेल भी भेजने का काम किए। ये कहाँ का न्याय है? यही रामराज्य की सरकार है, यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, संत महंत मुख्यमंत्री हैं। ये कैसा न्याय है? अरे मुख्यमंत्री जी, आप अगर संत महंत योगी होते तो न्याय करते, लेकिन ये तो मिश्रा जी के साथ अन्याय हो रहा। उत्तर प्रदेश की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी कि जिसके ऊपर हमला हुआ उसी को आप जेल भेज रहे हैं। ओ हमलावर आपके पार्टी से मिले जुले लोग हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग हमलावर हैं। अब उनको बचाने के लिए आप मिश्रा जी को जेल भेज रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? यही रामराज्य की सरकार है। यही लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संस्कारित पार्टी है। क्या यही भारतीय जनता पार्टी की संस्कार है कि जो न्याय की बात करे, जो दमन के खिलाफ बोले, जो अत्याचार के खिलाफ बोले, उसको आप जेल भेजने का काम करेंगे, उसकी हत्या कराने की कोशिश करेंगे? अरे योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक आम आदमी के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है और माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। इस समय आप कुर्सी पे बैठे हैं, अगर उस कुर्सी पे कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता उसकी भी उतनी जिम्मेदारी होती, वो जिम्मेदारी निर्वहन करने की बात होती है। कौन मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है और कौन विफल होता है, ये अब जनता देख रही है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपके मुख्यमंत्री काल में बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हमला भी हुआ और उल्टे उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ये कहाँ का न्याय है? मैं कहना चाहूंगा सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के सरकार से मैं कहना चाहूंगा, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा परिवर्तन के नारों से। माननीय मुख्यमंत्री जी सचेत हो जाइए, अगर आपका अन्याय अत्याचार ऐसे बढ़ता रहेगा तो जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना पहचान में क्या कह रहे हैं? बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। बनारस वाले मिश्रा जी कह रहे हैं कि जेल में हमारे हत्या की साजिश रची जा रही है, हमारी हत्या हो सकती है जेल में। तो क्या बात है? हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जेल में रहे, कईयों की हत्या हुई, एक हमारे मिश्रा भाई की हत्या हो जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा उस दिन का काला दिवस जिस दिन हमारे मिश्रा जी को मारा जाएगा कि भाजपा वही है जो सनातन की बात करती है, भाजपा वही है जो हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है, वही अपने हिंदुओं को जेल में मरवा रही है। ये तो मुद्दा था नरेंद्र मोदी योगी का हिंदू मुस्लिम कराने का। ये तो एक अलग दिशा में चला गया। ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम ना होके हिंदू बनाम हिंदू हो गया। अब ठाकुर लड़ेंगे दलित से, अब ठाकुर लड़ेंगे यादव से, चल क्या रहा है देश में? तो अगर मिश्रा जी को हम कहते हैं, अगर इनकी यही मंशा है भाजपा वालों की कि जिसको चाकू लगा है, जिसको घायल किया गया है, उसी को दोषी बनाया गया है, तो वो कहता है ना कि मेरा मुंशी भी मेरा कातिल, तो इंसाफ की क्या उम्मीद करें? जब नरेंद्र मोदी योगी जैसे शैतान सत्ता में बैठ चुके हों
तो मिश्रा की अगर जान को खतरा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अगर हो गया तो एक जलजला आएगा देश में और फिर जागेगा वो पंडित समाज जो विकास दुबे से लेकर आज तक बददस्तूर मारा जा रहा है, और इसका इतिहास बनेगा। मैं बिल्कुल साफ कह दूं आपके चैनल पे, एक इतिहास बनेगा जब से भाजपा आई है। ठाकुर पंडित विरोधी सरकार है इस योगी आदित्यनाथ की। इसका नाम है अजय विशिष्ट। ये गोरखपुर का गुंडा है जिसने चोला पहन के भगवा और खुद को आदित्य योगी नाथ कहा है। ये बददस्तूर विकास दुबे से अब तक कत्ल करता आ रहा है जिस तरीके से हिंदुओं का। अगर मिश्रा मर जाता है तो यकीन करिए देश में जलजला आ जाएगा और पंडित नाम बंद हो जाएगा। फिर ये लड़ाई हिंदू बनाम पंडित बनाम ठाकुर होगी। हिंदू मुस्लिम का तो मुद्दा कहीं खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि ये सत्ता में नफरत की बुनियाद से आना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात तो करनी नहीं है इन्होंने। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा की तो बात ही नहीं करनी है इन्होंने सिर्फ नफरत का एजेंडा चलाना है। इसी एजेंडे में ये रहेंगे। मगर मैं चैलेंज करता हूँ नरेंद्र योगी आदित्यनाथ को, अगर हमारे मिश्रा जी को कुछ हो गया तो जलजला आएगा देश में। बिल्कुल। चलिए, आप राज साहब हैं। राज साहब से चर्चा हम इसलिए करते हैं कि बड़ी तथ्यात्मक बातें करते हैं, बड़ा सटीक तरीके से उन सारी चीज़ों को, घटनाक्रमों को आप रखते हैं। हम एक चीज़ जानेंगे कि जो बनारस वाले मिश्रा जी का जो दर्द है वो पहले व्यक्ति नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कह दिया हमें जेल में मारने की साजिश रची जा रही है। बनारस वाले मिश्रा जी पूरे देश भर में अपना एक नाम बना चुके हैं। तो हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर इस तरह की साजिश भी बड़े नेता के ऊपर, तो ये इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मिश्रा जी का जो प्रकरण है ये एक वाराणसी का विशेषकर मूलतः जो अपराध में संलिप्त लोग हैं, जो जिनके वो दुर्ग को मिश्रा जी भेदने का काम करते थे, उनके अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते थे। उस आवाज में उनको लगता था कि ये मेरा दुर्ग जो है ढह जाएगा। तो दुर्ग को उन्होंने बचाने के लिए एक मिश्रा जी के खिलाफ जो है आक्रामक प्लानिंग बनाया। उसका जो है प्लानिंग बना करके उसके ऊपर जो है हमला कराया। हमला कराने के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया, पहले उसको थाने में ले जाया गया। अच्छा, आप सवाल उठाते हैं, कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर जो पीड़ा से कराह रहा हो, अब तो हमने अजीबोगरीब देखा कि अब तक तो पीड़ित को हॉस्पिटल समाज ले जाया करता था, पुलिस भी ले जाया करती थी कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसका ट्रीटमेंट का सारा बंदोबस्त जो है हॉस्पिटल में होता था। लेकिन नया उत्तर प्रदेश में अब जख्म का रोग जो है थानाओं में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हॉस्पिटल बना रखा है। थाने में अगर कोई भी सरकार के विरुद्ध, अगर सरकार के अन्याय के विरुद्ध, सरकार द्वारा समाज में शिक्षा पर सवाल पूछने वाले, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछने वाले, दलितों पर सवाल पूछने वाले, बैकवर्डों पर सवाल पूछने वाले, अपर क्लास पर सवाल पूछने वालों को जब अगर हमला होता है तो उनको थानाओं में ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ हम ये कहेंगे कि एसीपी आते हैं, जब थाने में थे तो एसीपी आते हैं, जब जिला अध्यक्ष और बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी के बातचीत करने जाते हैं कि भाई हम तो बीएचयू के लिए जा रहे थे, और बड़े बड़े नेता बीएचयू के लिए निकल गए थे कि चल के वहाँ पर इनको शिफ्ट कराना है। जब वो भाग करके थाने आते हैं, एसीपी से पूछते हैं तो एसीपी कहते हैं कि नहीं, हमको ऊपर से आदेश है, इनको जेल भेजना। भैया, सबसे बड़ा चीज है कि जब व्यक्ति जिंदा रहेगा तो जेल भेजोगे। अब व्यक्ति अगर मर जाएगा
आप एक बात को समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश का इतिहास 90 के दशक से 2024-25 तक, अब तक उत्तर प्रदेश के पूरे भूगोल में जो प्रशासनिक सिस्टम था, जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंध रखता था, जो भारतीय दंड विधान का रख रखाव का जिम्मेवारी लेता था, आज तो एकदम अलग थलग पड़ गया है। आज तो उसको जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीजें नहीं है। आज तो वो केवल अपने बचाव की बात करता है। उत्तर प्रदेश के हर थाने में तमाम मौतें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, अभी आप इलाहाबाद को देख लीजिए, वाराणसी को देख लीजिए, तमाम जगहों का, देवरिया को देख लीजिए, कानपुर को देख लीजिए, एटा को देख लीजिए, तो तमाम रख रखाव का जो विधा का रख रखाव है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा समुचित व्यवस्था कर दिया है कि हॉस्पिटल बाद में, अगर आप थाने में बच गए अपने भाग्य से, तब फिर आपको जेल भेजा जाएगा। अगर मर गए तो कोई बात नहीं, जैसा कि तमाम लोगों के साथ हो रहा है। तमाम थानाओं में इतनी बड़ी संवेदनहीनता है। संवेदनहीनता, जहां आप समझिए कि देश की आभा, देश का सद्भाव, देश का सिस्टम और देश का संविधान जब काम न करे, जब पूरा सिस्टम तार तार हो जाए, जब पूरा सिस्टम तार तार हो करके न सरकार सिस्टम का मदद कर पा रही है, न सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर का रक्षा कर पा रहा है, वैसी विधा में सरकार की भूमिका पर सवाल तो खड़ा होते ही हैं। सवाल खड़ा का मतलब कि आखिर मिश्रा जी को किसने चोट दिया, मिश्रा जी को किसने चक्कू मारा, तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं। सरकार के पास एक ही जवाब है कि मिश्रा जी के लोगों ने उसको मार दिया, तब भाई लोगों का चालान होना चाहिए। जब मिश्रा जी को आप नहीं एक तरफ कह रहे हो कि आप मिश्रा जी ने हमला नहीं किया, मिश्रा जी के लोगों ने हमला किया, तो मिश्रा जी के लोगों को पकड़ना चाहिए। अपराध तो उनके लोगों ने किया। वो तो बेचारे, उनको तो चक्कू लगी थी, उनको छुरा लगा था, वो तो खुदे पीड़ा से करा रहे थे, तो वो तो मान लिया जाए कि हमला नहीं किए हैं। लेकिन उसमें भी भारतीय दंड विधान कहता है कि जहां साक्ष्य को पुलिस मिटाने में तुल जाए। एक हथरस की आपने घटना सुनी होगी कि एक लड़की के साथ रेप हुआ, दुर्ग बना दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। चक्रव्यूह में हथरस था, हम उस घटना में थे। जब हम लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां राहुल गांधी जी भी पहुंच गए। आज चक्रव्यूह को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद पीड़ित परिवार से पूछा गया। जब पीड़ित परिवार का जब बयान आप सुनेंगे तो उसने कहा कि साहब, हमारी पुत्री का आबरू लूटा गया है। इतना ही नहीं किया गया, सनातन के देश में, हिंदू के देश में, धर्म के देश में, राम के राज्य में बेटी को 2 बजे रात में टायर पर रख करके जला दिया गया। ये सनातन था। तो जहां ये स्थिति हो साहब, वहां क्या पूछना। कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं आपका ज्यादा समय, मैं 1 से 1.5 मिनट और समय लूंगा कि जोगी जी जोगी भी हैं, हमारे पूज्य भी हैं, एक तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आदरणीय जोगी जी का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से सवाल भी करते हैं। चूंकि जब आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर हैं तो सवाल तो आप ही से हम करेंगे, बात तो आप ही से होगी। तो हम इतना जरूर कहेंगे कि जिस दहलीज से आप उत्तर प्रदेश का, न्यू उत्तर प्रदेश का, नया यूपी का जो आप खाका खींच रहे हैं, भूगोल बना रहे हैं,
कहीं आने वाला कल जो है, जो आपके भूगोल को इतिहास के प्रारूप में जब आपके हिस्ट्री का अवलोकन करेगा तो हम समझते हैं कि उसको बड़ा अजीबोगरीब लगेगा कि आखिर असमय कहीं न देख एक तीनों लोक का 14 भुवन को ढूंढ डाले, लेकिन ऐसा राजा नहीं पाए जिसके पास कोई रिस्पांसिबिलिटी नाम की चीज न हो। तो दूसरा कॉलम पुष्टि करता है कि हर्ष मर जाए, इससे बेहतर है कि ये राज ही मर जाए। तो कहने का मेरा मतलब कि ये भाजपा से न्याय का उम्मीद मत करो, ये अन्याय के पुजारी है, ये सामाजिक दोहन को मानती है, समाज का उत्पीड़न को मानती है, समाज को तोड़ने को मानती है, समाज की व्यवस्था से खेलने को मानती है, ये समाज के परंपरा से खेलने से मानती है। तो इनके ऊपर बहुत ये नहीं, एक लाइन मैं जरूर कह दूं कि जो आज का विधा है, जो पाप का अर्जन हो रहा है, ये दूसरे के लिए नहीं तक गड्ढा तैयार हो रहा है। कहीं मुझे डर है कि कल जो है उस गड्ढा में आपको न अपनी उपस्थिति करानी पड़े। तो मैं एक सीधे बात कह देता हूं कि आप भेदभाव की बात मत करिए। ये देश है, देश के मिल्लत को बरकरार रहने दो, और जो फासिस्टों द्वारा ये चहदीवारी बनाई जा रही है, ये दीवार है, आप दीवार नफरत का मिलकर गिरा दीजिए, एक मोहब्बत का रोशन समा कीजिए। होलियां खून की अब बहुत हो चुकी है, जरूरत दिलों को मिला दीजिए। जाति मजहब मुबारक न होंगे खुदा, सिर्फ हिंसा को हिंसा बना दीजिए। देश की आबरू आपके हाथ है, डुबा दीजिए या बचा लीजिए। जय हिंद।